नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कुछ विश्व के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जाने और पार्ट 2 की इस वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाओं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कुल सदस्यों की संख्या 34 है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक कल्याण नीतियों का समन्वय करना और सदस्य देशों को विकासशील देशों को कल्याण के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने हेतु प्रेरित करना है। अगला, ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन एकटेरिनबर्ग, रूस में हुआ था और ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 5 है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की सहमति 2010 में बनी। ब्रिक्स के बारे में जाने। अगला, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 29 + 1 30। पहले जो नाटो के सदस्य देशों की संख्या 29 थी, अभी फिलहाल में ही उत्तरी मैसेडोनिया शामिल हुआ, जिससे बढ़कर कुल सदस्य देशों की संख्या 30 हो गई। नाटो का जो उद्देश्य है, सदस्य देशों के सहयोग से सोवियत विस्तारवाद पर रोक, यानी सोवियत संघ जो था उसके विस्तारवाद पर रोक था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका मुख्य उद्देश्य पार्टनरशिप फॉर पीस यानी शांति हो गया। अगला, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम हेनरी ड्यूनेरेंट है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य है, शांति के समय में भी प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हुए लोगों का दुख दूर करना। रेड क्रॉस से बड़ा प्रश्न आता है, आप लोग ख्याल करेंगे। रेड क्रॉस घायलों के लिए और युद्ध कैदियों को देखभाल के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। रेड क्रॉस को 3 बार पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अगला, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दिया रहता है और कहीं किसी बुक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दिया रहता है। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 13 है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
और ओपेक का जो मुख्य उद्देश्य है वो पेट्रोलियम निर्यात करने वालों देशों के हितों का संरक्षण करना और तेल कीमतों को स्थिरता तथा सदस्य देश के संवर्धन हेतु नीति निर्धारण करना। अगला इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल के कुल सदस्य देशों की संख्या 192। याद रखेंगे, इंटरपोल के कुल सदस्य देशों की संख्या 192 और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना। हमने पहले ही बताया कि कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना। अगला एपेक। एपेक का फुल फॉर्म एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। इसका स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है। ओपेक और एपेक अलग अलग हैं। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है और एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं अबाध व्यापार का विकास, उदारीकरण, विनियोजन सुविधा को प्रोत्साहित करना, व्यापार का विकास करना। अगला एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक के कुल सदस्य 67 हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद देशों को रियायती दर पर उधार देना। बार बार प्रश्न आता है यहाँ से भी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे मनीला फिलीपींस। अगला आसियान। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियन देशों का संघ। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुई थी और इसके कुल सदस्य 10 हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान के बारे में जाने। एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 28 मई 1961 में हुई थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। सन 1977 में इसे नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला बीमस्टेक। इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहां से प्रश्न आता है, बीमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी और बीमस्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है और इसमें जो शामिल देश हैं, बीमस्टेक में शामिल देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। याद रखेंगे। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में, और जिसे पूर्व यूगोस्लाविया कहा जाता है, अब बेलग्रेड बन गया है। और गुट निरपेक्ष के कुल सदस्य देशों की संख्या 120। गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। इसके 3 संस्थापक सदस्य थे, यूगोस्लाविया, नीस और भारत के राजनेता क्रमशः मार्शल टीटो, कर्नल नासिर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सचिवालय, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। अगला यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 28 है।
और यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में स्थित है। और यूरोपियन संघ का मुख्य उद्देश्य है जो यूरोप की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक मसलों पर विचार करना। अगला G15। G15 विश्व के 17 विकासशील देशों का एक संगठन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि G15 क्या है, तो 17 विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी भी स्थापना कहाँ हुई थी? बेलग्रेड, यानी पूर्व यूगोस्लाविया। जो पूर्व यूगोस्लाविया था, बेलग्रेड 1 सितंबर 1989 ईस्वी को हुई थी। केन्या 1998 में तथा श्रीलंका इसका नवीनतम सदस्य है। श्रीलंका भी नया में G15 में जुड़ा। अगला विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। इसकी जो स्थापना हुई थी 14 मार्च 1951 ईस्वी को हुई थी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके कुल सदस्य 191। कुल सदस्य विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्यों की संख्या 191। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्राकृतिक आपदा कम और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। जो संगठन का नाम है वही उसी से संबंधित मुख्य उद्देश्य भी होंगे। जिसे मौसम है तो मौसम से संबंधित मुख्य उद्देश्य होंगे। अरब लीग, लास्ट अरब लीग, इसकी जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को हुई थी और अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में स्थित है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 22। अरब लीग में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 22 और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों का परस्पर सहयोग एवं हित संवर्धन का विकास करना है। अगला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इस अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के कुल सदस्यों की संख्या 193। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी उत्साह और जोश के साथ आगे कुछ नया लेकर। जय हिंद।